हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो रिलेटेड है आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के सब्जेक्ट से कि हमें इंग्लिश चूज़ करना चाहिए मेंस में या फिर हमें हिंदी चूज़ करना चाहिए। क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस दोनों में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि या तो आप इंग्लिश चूज़ करो या फिर आप हिंदी लो, राइट। और किसी एग्जाम में, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में, ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, इंग्लिश मैंडेटरी होती है। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोग तो क्लियर होते हैं बिल्कुल कि मुझे इंग्लिश ही लेना है, और कुछ लोग क्लियर होते हैं कि मुझे हिंदी ही लेना है। स्पेशली जिनकी हिंदी पर कमांड नहीं होती, लाइक साउथ इंडियंस एंड अदर जो बच्चे जिनकी इंग्लिश हमेशा से स्ट्रांग रही होती है, हैबिचुअल रहते हैं इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। जिनकी हिंदी, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश पर कमांड नहीं होती, वो हमेशा से हिंदी से ही पढ़ते आए हैं और हिंदी पर उनकी कमांड ज़्यादा होती है, तो वो हिंदी चूज़ करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, वो क्लियर होते हैं बिल्कुल। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी इंग्लिश पर भी कमांड है और हिंदी पर भी कमांड है, थोड़ी बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में भी आ जाते हैं और हिंदी में भी आ जाते हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइडली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है गाइडली के बंडल पीडीएफ पर। सिर्फ 899 में आपको ये पीडीएफ मिल जा रहा है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड ऑफिसर यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस पीडीएफ को मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से ये पीडीएफ होते हैं और कैसे मिलते हैं। आप गाइडली के ऐप पर जाओगे तो वहाँ आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करोगे तो आपको ग्रेट बंडल पीडीएफ खुलकर आएगा। जब आप उसे ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से सारे पैकेज देखने को मिलेंगे। और जिस पैकेज को आपने परचेस किया है उसे ओपन करने पर आपको पूरा डेली का शेड्यूल देखने को मिलेगा, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से वो लोग डिज़ाइन करते हैं। जितने भी दिन का आपका शेड्यूल होता है, पूरे दिन में आपका शेड्यूल रहेगा। जैसे क्वांट के 20 क्वेश्चन मिल गया आपको, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिल गए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये उस तरीके से है जैसे हम लोग अपना पूरा दिन डिज़ाइन करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक दिन का शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं। इस तरीके से वो आपको बना के देते हैं। और पूरा टाइमर रहता है, पूरे टाइमर के साथ देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से टाइमर चलता रहता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड क्वेश्चन लेवल काफ़ी अच्छा होता है इनका, एग्जाम से अप होता है। तो अगर आप कोई बंडल पीडीएफ इस तरीके से खरीदना चाहते हो, अपनी मेंस की या प्री की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसे कंसीडर कर सकते हो एक बार। मेरा कूपन कोड ऑफिसर यूज़ करोगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, अगर आपका माइंड क्लियर है व्हाट टू चूज़, देन इट्स ग्रेट। आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया है तो हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बट इफ़ यू आर इन डायलेमा देन फॉलो दिस मेथड। कौन सा मेथड है? वो 3 स्टेप है, मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1 है कि पहले तो आपको मॉक देने पड़ेंगे। आप किसी भी ऐप पर जाइए, जैसे अड्डा पर आपको फ्री मॉक मिल जाएगा डेली क्विज में, वहाँ से आप 5 मॉक उठाइए इंग्लिश का, 5 हिंदी का। या फिर आपने कोई मॉक परचेस किया होगा तो वहाँ पर सेक्शनल मॉक में जाइए और वहाँ से 5 मॉक इंग्लिश एंड 5 मॉक हिंदी का, आरआरबी पीओ मेंस का उठाइए और उस मॉक को सॉल्व करिए। तो जब आप ये मॉक दे लोगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मेरे स्कोर आ रहे हैं। आपने मॉक दे लिया, 5 मॉक इंग्लिश का दे दिया आपने सेक्शनल एंड 5 हिंदी का दे दिया। ओके, अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2 है कि हमें एक्यूरेसी एंड स्कोर को चेक करना है। इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, टाइम बिल्कुल आपको सफिशियंट मिलेगा मेंस में, आप आराम से कर लोगे। तो टाइम हमें नहीं चेक करना है इसमें कि आप कितनी जल्दी कर पाते हो किस चीज़ को। आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप आराम से कर ले जाओगे अपने क्वेश्चंस को। इसमें हमें चेक क्या करना है? एक्यूरेसी चेक करना है कि आपके क्वेश्चन किस में ज़्यादा सही हो रहे हैं और किस में ज़्यादा गलत हो रहे हैं। दूसरा, आपको स्कोर चेक करना है कि किस में आप ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। जैसे कि आपने इंग्लिश दिया और हिंदी दिया, तो आप पहले इंग्लिश का चेक करो पूरे जितने स्कोर आए हैं, फिर हिंदी का चेक करो और ये एनालाइज करो कि आपने किस में ज़्यादा स्कोर किया है और किस में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो इससे आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इसमें ज़्यादा स्कोर एग्जाम में कर लूँगा, इसमें मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं। अगर आपके स्कोर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं और अच्छा खासा मार्जिन है, तो फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करना है। ओके, तो वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है। उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लीजिए और फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बट क्या होता है कि बहुत लोगों के साथ कि उनके 20-25 जो है इंग्लिश में भी आ जाते हैं, 20-25 हिंदी में भी आ जाते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हमें क्या लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत कम मार्जिन है, अगर डिफरेंस बहुत कम है, किसी में 22 आ रहा है, किसी में 23 आ रहा है, किसी में 21 आ रहा है, किसी में 22 आ रहा है, तो बहुत कम मार्जिन होता है, तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे क्या लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो देन एनालाइज एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल। अब यहाँ पर आपका प्रिपरेशन लेवल चेक होगा। देखिए,
आपके पास 1 महीने या मैक्सिमम 1.5 महीने हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है? इतने महीने में अब आपको चेक करना है कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रिपरेशन करके। अगर आपके दोनों में स्कोर इक्वल आ रहे हैं या थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का मार्जिन है, तो फिर आप उस मॉक को, जिस मॉक को आपने दिया है 5-5 मॉक, उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। और फिर उसके बेसिस पर ये डिसीज़न लो कि आप 1 महीने या 1.5 महीने में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 1 महीने या 1.5 महीने में इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप इंग्लिश के साथ चले जाओ। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी पर ज़्यादा कमांड बना सकते हो या आप उसमें 5-6 नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करके, तो आप बिल्कुल हिंदी के साथ जाओ। तो इस तरीके से आप एनालाइज़ कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप इंग्लिश चेक कर रहे हो तो देखो कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पर डाउन हुई है, वोकैब्युलरी में अगर हुई है या फिर ग्रामर में हुई है या फिर अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो फिर आप ऐसा एनालाइज़ करो कि आप 1 महीने में क्या इन चीज़ों पर कमांड ले लोगे? इन चीज़ों को अच्छे से आप इम्प्रूव कर पाओगे 1 महीने में, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ। और इसी तरीके से आपको हिंदी में चेक करना है कि आपकी हिंदी में कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, रीडिंग में हुई है या फिर ग्रामर या फिर कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, वहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो फिर आप उस बेस पर एनालाइज़ करो कि क्या आप 1 महीने या 1.5 महीने में हिंदी पर वो कमांड ले लोगे या उसको इम्प्रूव कर पाओगे, 5-6 नंबर और इंक्रीज़ कर पाओगे? तो इससे आपको पता चल जाएगा और बिल्कुल आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। आराम से आप कर लोगे एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तो आप एकदम आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बस इतने 3 स्टेप करने हैं और आपको ये करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ़ ये सोचो कि हाँ, मेरी इंग्लिश में ठीक-ठाक नंबर आ जाते हैं, मुझे इंग्लिश के साथ जाना चाहिए, या फिर मेरे हिंदी में ठीक-ठाक आ जाते हैं, मुझे हिंदी के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप गलत कर दोगे। मीडियम पर मत चेक करिएगा कि आपका मीडियम क्या रहा है, इस पर मत चेक करिए। आप अगर ये 3 स्टेप करोगे तो आपको ये एनालाइज़ हो जाएगा और आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, अपना प्रिपरेशन लेवल पता चल जाएगा, अपनी कैपेसिटी पता चल जाएगी। उस हिसाब से आप अच्छा कर लोगे जिस भी सब्जेक्ट में आप करोगे। ओके, तो बस यही 3 स्टेप हमें करने हैं एंड इससे आप बिल्कुल चूज़ कर लोगे आराम से कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे ही बस। और आपने किस सब्जेक्ट को चूज़ किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।